वेलकम एनिमे के दीवानों। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1118 को। लेकिन उससे पहले चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर करें। और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। तो एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में साबो पेंजिया कैसल के गार्ड से लड़ रहा है। वो उन्हें उठा उठा के फेंक रहा है क्योंकि वो गार्ड साबो का मुकाबला नहीं कर सकते। साबो ने उन गार्ड से खास तरह की की हासिल की है। जैसे ही साबो वो की उठाता है वहां पर ज्वेलरी बोनी आ जाती है, जिसे देखकर साबो हैरान हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके बाद साबो उसे पहचान जाता है और फिर दोनों पेंजिया कैसल में साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे चल के पता चलता है कि साबो ने जो चाबियां चुराई थी वो गुलामों के कॉलर की चाबियां थी। बोनी के साथ आगे बढ़ते हुए साबो उससे कहता है, मैंने सुना था कुमा की कोई बेटी है, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तब बोनी कहती है कि मैं हमेशा रेवोल्यूशनरी आर्मी पर नजर रखती थी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है और तुम ही हो जो मेरे पिता को बचा सकते हो। तब साबो कहता है कि हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। उसके बाद करासू का मैसेंजर कौवा वहाँ पहुंच जाता है। साबो उस कौवे को चाबी दे देता है और करासू से कहता है, कुमा और सभी स्लेव्स को छुड़ाने के बाद तुम सब यहाँ से हेडक्वार्टर चले जाना क्योंकि तुम्हारा मिशन वहाँ पर खत्म हो जाता है। तब करासू से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो? तब साबो कहता है कि मेरा मिशन खत्म होने के बाद मैं भी हेडक्वार्टर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वो मैसेंजर कौवा वहां से चला जाता है। उसके बाद साबो बोनी से पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो? तब बोनी कहती है, मैं एगहेड आइलैंड जाऊंगी। तब साबो हैरान होकर बोनी से कहता है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का इलाका है, तुम इतना खतरा क्यों उठाना चाहती हो? तब बोनी कहती है, मैं वेगापंक से मिलूंगी और उससे कहूंगी कि वो मेरे पिता को पहले ऐसा बना दे। तब साबो पूछता है कि क्या यह मुमकिन है? जवाब में बोनी कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन वेगापंक ने जो बिगाड़ा है उसे उसको ठीक करना ही होगा। तभी गार्ड्स बोनी और साबो को ढूंढ लेते हैं। वो उनका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन साबो बोनी को उठाकर ऊपर वाले छज्जे पर छुप जाता है और गार्ड्स उसे देख नहीं पाते। लेकिन जब गार्ड्स उन दोनों को ढूंढ रहे थे तभी वो लोग आपस में बात करते हैं कि फिर से टावर के इस हिस्से में कम गार्ड्स हैं। तब दूसरा गार्ड बोलता है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट चेंबर है। तभी तीसरा गार्ड उसे चुप करा देता है और कहता है कि मजाक में भी ऐसी बात दोबारा मत करना। उनकी बातें साबो सुन लेता है। अगले सीन में बोनी और साबो दोनों ही पेंजिया कासिल से बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद साबो बोनी से कहता है, हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी मिले। उसके बाद बोनी कहती है कि मेरे पिता का ख्याल रखना, और इतना कह के वो वहां से चली जाती है। लेकिन साबो दोबारा पेंजिया कैसल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ एल्बस्ता का राजा किंग कोबरा उस रूम में अकेले चला जाता है जहां पर पांचों एल्डर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। ये वही रूम है जहां पर एम्प्टी थ्रोन है। एम्प्टी थ्रोन के पास आते ही वो पांचों एल्डर्स किंग कोबरा के सामने आते हैं। तब सेंट सेफर्ड जुपिटर किंग कोबरा से कहता है, बताओ तुम क्या बात करना चाहते हो? तब किंग कोबरा कहता है, जैसा कि हम सब जानते हैं आज से 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना 20 राजाओं ने मिलकर की थी। क्योंकि वो सब वर्ल्ड के क्रिएटर्स थे इसलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ मारी जॉइस शिफ्ट हो गए और उसके बाद वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स बन गए जो पिछले 800 साल से इस दुनिया पर राज कर रहे हैं। वो सभी मोनार्क्स आपस में एक जैसे ही बराबर हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है और उनमें से कोई भी आगे चलकर डिक्टेटर ना बन जाए, इसलिए उन सब ने एक खाली थ्रोन की स्थापना की और उन सब ने अपने हथियार यहाँ गाड़ दिए एक सिंबल के रूप में कि उनमें से कोई भी यहाँ नहीं बैठेगा। हालांकि उस सब के दौरान उन 20 देशों ने अपने राजाओं को गवा दिया और वहाँ पर नए राजा आए और उसके साथ पुराने राजाओं के नाम भी वहाँ से मिटा दिए गए। नेफेल्तारी फैमिली की क्वीन लिली भी उन 20 राजाओं में से एक थी, लेकिन वो सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं बनी और अपने घर वापस लौट गई। इसलिए नेफेल्तारी परिवार आज भी अलाबस्ता पर राज करता है और इसीलिए उस थ्रोन के पास केवल 19 तलवार है। तब सेंट टॉपमैन वारकरी किंग कोबरा से कहता है, ये सब सच है तो क्या? जवाब में किंग कोबरा कहता है, मैंने अपने देश में रखी सारी पुरानी किताबें पढ़ी, लेकिन उन किताबों में इतिहास सिर्फ वर्ल्ड सेंचुरी की बात का है। उसके बावजूद मुझे कहीं पर भी क्वीन लिली का नाम नहीं मिला। क्वीन लिली कभी भी अलाबस्ता नहीं लौटी। उनके छोटे भाई ने उनके बाद उनकी जगह संभाली। आप सब इस बारे में क्या जानते हैं? तब सेंट जगार्सिया सटन कहता है, क्या तुम यही बात जानना चाहते हो जो 800 साल पहले हो चुकी है? आगे सटन कहता है, ये सच है कि क्वीन लिली यहाँ पर नहीं रहती, मगर हमें लगा था कि वो अपने घर वापस लौट गई। उसने ऐसा क्यों किया और वो कहाँ गई, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि फ्लावर रूम के अंदर ईमू ये सब कुछ सुन रही है। उसके बाद सटन कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब किंग कोबरा पूछता है, तब मुझे ये बताइए कि ये डी क्या है? तब सेंट एथन बैरन वी नुजुरु किंग कोबरा से कहते हैं कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो? तब किंग कोबरा कहता है, असल में 800 साल पहले एक लेटर है जो क्वीन लिली छोड़ गई थी, जो हमारी फैमिली से जनरेशन में पास डाउन हो रहा है। दूसरी तरफ फ्लावर रूम में अब ईमू नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कुमा ने शिराहोशी को बंदी बना लिया है और वो लपुचन्ना सेलेस्टियल ड्रैगन जिसका नाम चार्लोस है वो खुशी से नाच रहा है। वो सपने देख रहा है कि अब वो शिराहोशी के ऊपर बैठकर पूरा मारी जॉइस घूमेगा। दूसरी ओर शिराहोशी सबसे मदद मांग रही है। वो रोते हुए वो आसपास खड़े दूसरे राजाओं से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और वो डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिराहोशी के तीनों भाई फुकाबोशी, ryuboshi और मनबोशी शिराहोशी को बचाने के लिए वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लपुचन्ना चार्लोस उन तीनों भाइयों से कहता है, तुम सब वापस जा सकते हो, मैं इस मरमेड को अपने पेट के रूप में रखूंगा। ये सुनने के बाद शिराहोशी के तीनों भाई उस सेलेस्टियल ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस लपुचन्ने चार्लोस के कहने पर कुमा उन तीनों के ऊपर लेजर से हमला कर देता है। तभी वहाँ पर रेबेका पहुंच जाती है। उसके बाद शिराहोशी के तीनों भाई फिर से उस लपुचन्ने चार्लोस के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग हमला कर पाए वो पुराना वाला सेलेस्टियल ड्रैगन मेओसगार्ड बीच में आता है। वो उन तीनों भाइयों से कहता है, आप लोग हमला ना करें बल्कि उन लोगों को हमला करने
दें। यहाँ पर बात उन पायरेट्स लाय और काय की हो रही है। तब फुकाबोशी पूछता है कि ऐसा क्यों? तब म्योसगार्ड कहता है आपके पास एक राज्य है जिसकी आपको हिफाजत करनी है, लेकिन वो दोनों पायरेट्स हैं, उन्हें किसी को जवाब नहीं देना। तभी लियो और साय उस लपुजन्ने चार्लोस के ऊपर हमला कर देते हैं और वो अपने वार से चार्लोस को जमीन के 6 फुट नीचे गाड़ देते हैं। ये देखकर वहाँ पर आसपास खड़े सभी राजा हैरान हो जाते हैं। कुमा उन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी का कैप्टन मोरली आ जाता है। वो अपने डेविल फ्रूट पावर का इस्तेमाल करता है और कुमा को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर पेंजिया कासिल के अंदर किंग कोबरा उन एल्डर से पूछता है कि ये डी क्या है। तब वो एल्डर्स कहते हैं हमें आगे कुछ नहीं कहना, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वहाँ पर ईमू आ जाती है। उसे देखकर सेफर्ड जे पीटर ईमू से कहता है ईमू समा किंग कोबरा अभी यहीं पर है। लेकिन ईमू किसी की नहीं सुनती, वो सिंहासन की तरफ आगे बढ़ती रहती है। ये सब देखकर किंग कोबरा बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन ईमू आगे बढ़ती रहती है और वो आगे बढ़ते हुए किंग कोबरा और 5 एल्डर के सामने उस खाली थ्रोन पर बैठ जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।